उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा प्राचीन शहर जो हजारों साल पहले इक्ष्वाकु राजाओं के राज्य में शामिल था। ये प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर है जो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी को समर्पित है। इस शहर का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो गोरक्ष शब्द आया गुरु गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि होने से और पुर एक संस्कृत शब्द से बना है जिसका मतलब होता है किला। इस शब्द का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है और महाभारत काल में भी पुर शब्द का प्रयोग करके हस्तिनापुर का नाम रखा गया था। इस क्षेत्र में अनेक पर्यटन और दार्शनिक स्थल हैं, जिनमें से कई स्थलों को समर्पित वीडियो बीते समय में पोस्ट कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम जा रहे हैं गोरखपुर से लगभग 23 किलोमीटर दूर स्थित तरकुलहा देवी मंदिर। शहर के ट्रैफिक और कुश्मी जंगल को पार कर करीब 1 घंटे का सफर पूरा कर हम पहुंच गए हैं तरकुलहा देवी मंदिर। आज यहाँ काफी ज्यादा भीड़ है। मंदिर की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। ड्रोन की फुटेज देखने के बाद इस क्षेत्र में हुए विस्तार का अंदाजा लगा। आज सिर्फ इस समय यहाँ पे 4 पहिया गाड़ियों की संख्या 700-800 से ऊपर होगी। दोस्तों, ये स्थान माता के दर्शन के साथ साथ एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी प्रसिद्ध है। ज्यादातर श्रद्धालु देवी के दर्शन के बाद यहाँ कंडे की आग में हांडी मटन, लिट्टी और चावल बनाकर भोजन करके ही वापस जाते हैं। दर्शन के बाद खाने पीने का कार्यक्रम खत्म होने में 5-6 घंटे का वक्त लग जाता है, इसलिए यहाँ देर शाम तक चहल पहल और भीड़ भाड़ की स्थिति बनी रहती है। मंदिर से काफी पहले साफ सी जगह देखकर हमने गाड़ी पार्क कर दी है। चलिए पहले चलकर माता के दर्शन कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ बलि देने की परंपरा आज भी कायम है, पर अलग अलग लोग अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार यहाँ माता को प्रसाद चढ़ाते हैं। कुछ नारियल, इलायची दाना, मुरमुरे, गट्टे आदि का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो कुछ यही कढ़ाई चढ़ाकर पूड़ी हलवे। अभी मंदिर में दर्शन करने वालों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। व्यवस्था अच्छी है, कोई धक्का मुक्की नहीं होती है। सभी श्रद्धापूर्वक इत्मीनान से दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ मुंडन कराते भी नजर आए। मंदिर के सामने ही ये पोखरा है, पर इसकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। शायद ये श्रद्धालुओं के भारी दबाव के कारण इस रूप में है। शहरी क्षेत्र के मंदिरों में साफ सफाई और कचरा निस्तारण की उचित व्यवस्था देखने को मिल जाती है, पर ग्रामीण भारत में अपने पूजनीय स्थलों को साफ रखने में हम आज भी पिछड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए बुढ़िया माई मंदिर या लेड़ा देवी मंदिर को भी ले सकते हैं। वहां भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। जिस देश का प्रधानमंत्री स्वच्छता को इतना महत्व देता है, घर घर टॉयलेट बनवा रहा है, स्वयं स्वच्छता दिवस पर झाड़ू लगाता है, ऐसे देश में नागरिकों को भी इधर उधर कचरा फेंकने से बचना चाहिए। हमारा आचरण ही तो हमारे सभ्य असभ्य होने का प्रमाण है। ये बलि के लिए लाए गए बकरे हैं। वहीं कुछ लोग माता को पूरी हलवे का भोग लगाकर ही संतुष्ट हैं। और इतने देर से बैकग्राउंड में जो संगीत आप सुन रहे हैं वो आ रही है यहाँ से। एक्चुअली यहाँ पर 3-4 किन्नरों की टोली है जो इस संगीत पर नृत्य कर रही है और आने जाने वाले नवविवाहित जोड़ों या नवजात शिशुओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ से चल पड़े हम अपनी कार की तरफ। हमें भी तो यहाँ का प्रसिद्ध हांडी मटन और लिट्टी बनाकर खाना है। आप सोच रहे होंगे यहाँ हांडी मटन लिट्टी खाने का प्रचलन आया कैसे? तो इसकी कहानी बहुत रोचक है और स्वतंत्रता संग्राम के समय की है। हम मटन आदि सामग्री लेकर आते हैं, तब तक आप
ड्रोन फुटेज के साथ यहाँ की कहानी सुनिए। ये कहानी है 1800 सदी की। तब यहाँ घना जंगल हुआ करता था। यहाँ जंगल में डुमरी रियासत के बाबू बंधु सिंह रहा करते थे। पास बह रही इस नदी के तट पर तरकुल यानी ताड़ के पेड़ के नीचे पिंडिया स्थापित कर वे देवी की उपासना किया करते थे। तरकुलहा देवी बाबू बंधु सिंह की इष्ट देवी थी। बंधु सिंह गुरिल्ला लड़ाई में माहिर थे। तब भारतवर्ष अंग्रेजों द्वारा लादी गई गुलामी की पीड़ा झेल रहा था। बंधु सिंह गुरिल्ला लड़ाई में माहिर थे। जब भी कोई अंग्रेज इस जंगल से गुजरता, बंधु सिंह उसको मारकर उसका सिर काटकर देवी माँ के चरणों में समर्पित कर देते। एक बार धोखे से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया, जहां उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उन्हें 12 अगस्त 1857 को गोरखपुर में अलीनगर चौराहे पर सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया गया है। बताया जाता है अंग्रेजों ने उन्हें 7 बार फांसी पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। माता की कृपा से हर बार गले के फंदे के लिए प्रयोग की गई रस्सी टूट जाती। इसके बाद बंधु सिंह ने स्वयं देवी माँ का ध्यान करते हुए मन्नत मांगी कि माँ उन्हें जाने दे। कहते हैं बंधु सिंह की प्रार्थना देवी ने सुन ली और 8वीं बार में अंग्रेज उन्हें फांसी पर चढ़ाने में सफल हो गए। अमर शहीद बंधु सिंह को सम्मानित करने के लिए यहाँ एक शहीद स्मारक भी बना है। बंधु सिंह ने अंग्रेजों के सिर चढ़ा के जो बलि की परंपरा शुरू की थी, वो आज भी यहाँ चालू है। अब यहाँ पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। उसके बाद बकरे के मांस को मिट्टी के बर्तनों में पकाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। साथ में बाटी भी दी जाती है। ये रोमांचक है ना यहाँ की कहानी। चलिए, हम लोग साफ सुथरी जगह पर सेटल हो चुके हैं और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उपलों को जलाकर मिट्टी के हांडी में धुले हुए मटन, प्याज, लहसुन, नमक, खड़े मसालों के साथ सरसों तेल डालकर उसे मिट्टी से बने ढक्कन से ढककर मध्यम आंच में लगभग 1 घंटे तक पकने देंगे। साथ ही हमारी लिट्टी और चावल भी तैयार हो रहा है। चलिए नमक मसाला चेक कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ तो बात है यहाँ। ऐसा स्वाद कहीं और खाने को नहीं मिलता। वैसे अगर आपके पास वक्त या संख्या बल कम है तो यहाँ रोड के दोनों साइड कई अच्छे होटल और रेस्टोरेंट हैं, जहाँ आप स्वादिष्ट शाकाहारी और मांसाहारी भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं या बहुत वाजिब पैसे देकर होटल वालों से अपना पूरा खाना बनवा सकते हैं। आप दर्शन करके वापस आएंगे, तब तक आपका भोजन तैयार कर गर्मा गर्म परोस दिया जाएगा। शाम हो चली है, ठंड बढ़ रही है, चलिए वापस चलते हैं, पर जल्द मिलेंगे ऐसे ही किसी खूबसूरत जगह पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ की जय।